हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्पेशल ट्रांजैक्शन करेंगे गुड्स से रिलेटेड, जैसे कि ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और सिक्स्थ केस करेंगे हम इंश्योरेंस क्लेम का। इन सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो हम इस वीडियो में करना सीखेंगे। क्लियर है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब हम गुड्स को बेचते हैं तो क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बट इन सभी ट्रांजैक्शन में फर्स्ट नंबर से लेके फिफ्थ नंबर तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, इनमें हम सेल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास से गुड्स जा रहा है बट हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम कोई सेल नहीं कर रहे हैं, बस हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम इन सभी ट्रांजैक्शन में? जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट हमारे पास से अब गुड्स जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कोई सेल नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसी परचेज अकाउंट को इन सभी ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, हमने कोई पैसा नहीं कमाया, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है कि इन सभी ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। अब डेबिट क्या करेंगे? वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, ड्राइंग्स इन गुड्स। इसका मतलब क्या है? ऑनर ने बिजनेस में से गुड्स को निकाला है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह की ड्राइंग है। ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है। तो ड्राइंग्स का अकाउंट क्या होगा इस ट्रांजैक्शन में? डेबिट। क्लियर है कि जब भी गुड्स में ड्राइंग होगी तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ड्राइंग से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन और करते हैं। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कैश निकाला है और गुड्स निकाले हैं। तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ भी निकालता है तो उसके लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? ड्राइंग अकाउंट का। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? सबसे पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, बिजनेस में से उसने क्या निकाला है? कैश। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकाला है उसने? गुड्स निकाले हैं। तो गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? परचेज अकाउंट का। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो देखते हैं। ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज होती है। कैपिटल डिक्रीज करने के लिए हमें ड्राइंग अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कैश डिक्रीज होगा तो अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब अमाउंट कितनी कितनी डालेंगे वो देखो। कैश उसने कितना निकाला है बिजनेस में से? ₹20,000। और गुड्स कितने निकाले हैं? ₹10,000 के। उसने टोटल ड्राइंग कितनी की है? 20,000 प्लस 10,000, ₹30,000 की। तो डेबिट के अमाउंट में ₹30,000 आ जाएगा। क्लियर है कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने गुड्स को एज अ चैरिटी दे दिया है। तो गुड्स को दिया है तो क्या होगा? परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, एज अ चैरिटी दिया है तो चैरिटी हमारे लिए क्या है? एक तरह से एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है। तो एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होगा तो अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है कि जब भी आपको चैरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दे रखी होगी कि हमने चैरिटी इन गुड्स की है तो चैरिटी अकाउंट होगा डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करते हैं। Goods for ₹50,000 were given away as charity
जिसका सेल प्राइस हमें दे रखा है 60,000 रुपीज। अब देखो, हमने चैरिटी की है, हमने तो फ्री में माल दिया है अपना, तो सेल प्राइस का तो इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमें माल कितने का पड़ा है वो हमारे पास से जा रहा है, तो हम ट्रांजेक्शन में कितनी अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 रुपीज को। हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ चैरिटी करने से, उल्टा हमें क्या हुआ है, एक तरह का लॉस हुआ है, एक तरह का एक्सपेंस हुआ है हमारा। तो हम किसको ध्यान में देंगे, कॉस्ट प्राइस को ध्यान में देंगे हमेशा। सेल प्राइस से इन ट्रांजेक्शन्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, बस हमारे गुड्स कम हो रहे हैं। तो कितनी अमाउंट के गुड्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम इन ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है कि हमने गुड्स को एज अ चैरिटी दिया है, तो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक तरह का एक्सपेंस है, टू परचेज अकाउंट क्योंकि हमारे पास से गुड्स चले गए हैं। कितना अमाउंट डालेंगे हम, 50,000 ही डेबिट के अमाउंट में डालेंगे और 50,000 ही क्रेडिट के अमाउंट में डालेंगे। क्लियर है ये ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल पब्लिक में बांट दिया। तो ये क्या है, एक तरह से हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, ठीक है। गुड्स हमारे पास से गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा इस ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट तो फिक्स है कि हमारे पास से गुड्स गए हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा, हमने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल बांटा है, हमने एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया है, तो डेबिट क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है कि जब भी आपको ऐसी ट्रांजेक्शन दे रखी होगी तो हमेशा एंट्री क्या बनेगी। अब इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्री सैंपल वाली। गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने गुड्स को जिसकी वैल्यू है 25,000 रुपए एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यही एंट्री बनने वाली है। और अमाउंट हम डाल देंगे 25,000 ही डेबिट के अमाउंट में डालेंगे और 25,000 ही क्रेडिट के अमाउंट में। क्लियर है जर्नल एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। हमारे गुड्स चोरी हो गए हैं, चोरी हुए हैं तो हमारे पास से गुड्स चले गए हैं, ना हमने कोई प्रॉफिट कमाया ना हमने बेचा है, तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे जब हमारे पास से गुड्स चले जाते हैं, टू परचेज अकाउंट। डेबिट क्या होगा, हमें लॉस हुआ है बाय थेफ्ट और लॉस का अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट होगा डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है कि इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय है जिसने कैश भी चोरी कर लिया है और गुड्स भी चोरी कर लिए। तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में, चोरी हुई है, तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, लॉस है, लॉस एक्सपेंस इंक्रीज अकाउंट डेबिट, तो लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट। उसने क्या चोरी किया, कैश चोरी किया, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज अकाउंट क्रेडिट। और उसने क्या चोरी किया है, गुड्स चोरी किए हैं, तो गुड्स हमारे पास से चले गए हैं, तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। गुड्स कम होते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब एंट्री लिखते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। अब अमाउंट देखते हैं कितनी कितनी डालनी है। कितना कैश चोरी हुआ है, 20,000 का, तो कैश के सामने 20,000 लिख दो। गुड्स की कितनी वैल्यू थी जो चोरी हुए हैं, 50,000 रुपए, परचेज के सामने 50,000 डाल दो क्रेडिट की अमाउंट में। टोटल कितना लॉस हुआ है हमें चोरी से, 50,000 प्लस 20,000, 70,000 आप लिखोगे डेबिट की अमाउंट में।
क्लियर है कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। फिफ्थ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। हमारा माल जल गया है, हमारे पास से गुड्स डिक्रीज हो गए हैं, तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अब लॉस किस कारण हुआ है? फायर के कारण, तो हम डेबिट क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट। लॉस है इसलिए लॉस बाय फायर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। क्लियर है।